जी, तो हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्केडियन रिदम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो बिहेवियर है वो मखसूस वक्फ़ों के बाद रिपीट होता रहता है और एक रिदम, एक तरतीब से चलता है जिसको हम कहते हैं बायो रिदम या बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स या बायो रिदम्स में अकर शोइंग पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर्स। ये जो जानदारों में रेगुलर इंटरवल के बाद बिहेवियरल एक्टिविटीज़ आती हैं टू मेंटेन देयर लाइफ एक्टिविटीज़, वो हर 24 घंटे के बाद जो है वो रिपीट होती हैं और वक्फा इस तरह से चलता रहता है कि ये बार बार वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ए सिरकेडियन। लातीनी ज़बान का वर्ड है सिरका, जिसका मतलब है अबाउट, और डाइस का उस ज़बान में मतलब है डे, विच मीन्स अबाउट 1 डे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरनल रिदम्स। तो डायरनल वैसे तो वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है दिन के लिए, तो यहाँ हम सिरकैडियन रिदम्स या डायरनल रिदम्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक दिन में भी जो है वो चेंजेस अलग से होते हैं। इफ़ द बायोरिदम्स आर ऑफ अबाउट 365 डेज़, अगर यही बायोरिदम्स को हम एक दिन के बजाय, सिर्फ दिन के बजाय तमाम साल के लिए देखें, और आपको पता है कि एक साल में 365 डेज़ हैं, तो इन रिदमिक एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे सिर्क एनुअल। ऑर्गेनिजम्स come across environmental changes that are cyclic in nature such as days, tides, season। अब हमारे जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है उसमें कुछ होने वाले चेंजेस ऐसे हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन रिपीट होते रहते हैं, जैसे दिन का आना, रात का आना, समुद्रों में लहरें उठना, मौसमों का चेंज होना। Many organisms maintain internal rhythm or clock to predict the onset of periodic changes and to keep them prepared for these changes। कुछ जानदार क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में डायरेक्टली एक्सपोज्ड रहते हैं, इसीलिए इनके जिस्म ने अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम दिया है जिसे हम इंटरनल रिदम या इंटरनल क्लॉक बोलते हैं, जो कि इनको तैयार करता है आने वाले चेंजेस के लिए। बायोरिदम्स मे बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। There may be different response to various changes in external या exogenous stimuli, यानी बाहर से आने वाली चेंजेस के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है जो भी बॉडी होगी, चाहे वो प्लांट बॉडी होगी, एनिमल बॉडी होगी, वो रिस्पॉन्स देगी। There may be internal rhythms that progress the organism's behavior in synchronicity with the exogenous temporal period, particularly a 24-hour और 365 day period। अब जानदार या तो साल के लिए या एक दिन के लिए, दोनों सूरतों में बाहर से आने वाले जो स्टिमुलस है उसके मुताबिक इंटरनली भी एक मखसूस तरतीब से गुज़रते हैं, और इस तरतीब के लिए ही यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी का वर्ड यूज़ किया है जो कि चलता रहता है। द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। इसमें एक या दो ज़्यादा अवामिल शामिल हो सकते हैं। बेसिक पीरियड ऑफ द क्लॉक इज़ इननेट। ये जो क्लॉक वाइज खुद ब खुद इंटरनली हमारे चेंजेस होते हैं जिस पे हमें इतनी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये इननेट खुद ब खुद हमें जीन्स के थ्रू मिलते हैं। Erwin Bunning of the University of Tübingen, Germany has shown that exposure of fruit fly Drosophila to constant condition for 15 consecutive generations fails to eliminate the essential 24-hour rhythm of the insect। एक ड्रोसोफिला फ्लाई, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है, और ये फलों पर पाए जाने वाली, फलों के आसपास रहने वाली मक्खी है। इसके ऊपर आपको पता है कि इसकी जेनेटिक्स पे बहुत सारा काम हुआ है। तो जर्मनी में ट्यूबिंजन यूनिवर्सिटी जो थी, उधर अर्विन बनिंग ने इसके ऊपर काम किया। पहले तो उन्होंने देखा कि 24 आवर्स यानी एक दिन के अंदर ये क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। उसके बाद उन्होंने इसको अलहदा से इसकी कई जनरेशन्स को, यानी इसको रिप्रोड्यूस करने का मौका दिया, और इसको कई चीज़ों से जो इसको रेगुलर कांस्टेंट कंडीशंस मिलती रहती थी आम एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में, उनमें चेंजेस लाकर ये देखने की कोशिश की कि उसके बाद अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में रिलीज़ कर दिया जाए तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। लेकिन 15 जनरेशन्स के तजर्बे के बावजूद भी जो मक्खियाँ हासिल हुई उनमें ये रिदम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो बायोलॉजिकल रिदम है जिसमें हमारी बॉडी हमें तैयार करती है बाहर आने वाली तब्दीलियों के लिए, ये इननेट होती हैं, ये खुद ब खुद हमें जीन्स के थ्रू मिलती हैं। इसमें बाहर से कोई अमल दखल नहीं होता। बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है हमारी बॉडी को बताए बगैर, पता चले बगैर हमारे चेंजेस जो है वो करती रहती है।
द रिदम्स आर इन वंस जीन, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो बायोलॉजिकल रिदम है ये अल्लाह ताला ने हमें जीन्स के थ्रू दिए हैं। जीन्स हमारे हर सेल में मौजूद है, तो इन चेंजेस के लिए हमारी बॉडी हमें खुद ब खुद तैयार करती रहेगी। दस टाइमिंग ऑफ बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रिदमिकल इंटरनल प्रोसेसेस एंड टाइम्ड इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमारा इंटरनल जो बायोलॉजिकल रिदम है उसकी एक कोऑर्डिनेशन है टाइम्ड इवेंट्स के साथ, जो कि हमारे बाहर एनवायरनमेंट में होती रहती हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब हमारे टॉपिक का अगला हिस्सा है प्लांट हार्मोन्स पर मुश्तमिल। बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो पौधों में पाए जाते हैं और कुछ का तस्करा यहाँ किया जा रहा है, और आप कहीं कहीं देखोगे कि एक ही इफ़ेक्ट को, एक ही रिस्पॉन्स को पैदा करने के लिए एक से ज़्यादा हार्मोन भी इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर ऑक्सिन्स, ये केमिकली इंडोल एसिटिक एसिड है, या इसका वेरिएंट बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा लेकिन इसमें कोई और केमिकल ग्रुप या कोई और स्ट्रक्चर लग गया होगा। तो जनाब ये सेल्स की इनलार्जमेंट में मदद देता है एपेक्स यानी टिप पर, जिससे पौधे की लंबाई में इजाफा होता है। सेल डिवीजन को कैम्बियम के अंदर बढ़ाता है। रूट्स में प्रमोट करता है ग्रोथ को एट वेरी लो कंसनट्रेशन, यानी थोड़ा सा भी मौजूद होगा तो उसकी रूट्स को तेज़ी से ग्रो कराएगा। इनहिबिट्स ग्रोथ एट हायर कंसनट्रेशन, बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ हो तो फिर ये ग्रोथ को कम कर देता है जियोट्रोपिज्म के मुताबिक, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट्स हमेशा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो है वो शो करती हैं। उसके बाद ये प्रमोट करते हैं वहाँ पर रूट्स बनना जहाँ पर कट लग जाए पौधे की बॉडी में और कैलस फॉर्मेशन हो जाए। हमने पढ़ा था कि जब पौधे की बॉडी पे कोई कट लग जाए, कहीं से डैमेज हो जाए, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है नए सेल्स का, ताकि उस वुंड को, उस ज़ख़म को भरा जा सके, उसे कैलस बोलते हैं। बड इनिशिएशन स्टार्ट कराता है शूट्स में। बड से फिर आपको पता है जिन्हें कोंपल हम उर्दू में बोलते हैं, कोंपलें जो नई बनती है जिससे नई शूट्स, नई ब्रांचेज, नए पत्ते बनते हैं। but sometimes antagonistic to cytokinins and inhibitory। इसका जो इफ़ेक्ट है, साइटोकाइनिन्स एक अलग हार्मोन है, उसके एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, या वो हार्मोन भी होते हैं जो कि इसके उलट इफ़ेक्ट भी पैदा करते हैं। क्योंकि पौधों की हर वक्त मुसलसल ग्रोथ भी नहीं होती, तो कुछ जो हार्मोन्स होते हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वो ग्रोथ इन्हेंस करते हैं, और कुछ का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, वो थोड़ी सी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं। तो जहाँ पर किसी चीज़ को रोका जा रहा है वहाँ पर इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा हो रहा है। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि जो टिप होती है उसमें जो डेवलपमेंट है, वो जो ग्रोथ रेट है वो तेज़ है, और फ्रूट्स को भी तेज़ी से बनने में मदद देती है। ये पार्थिनोकार्पी भी कराती है। पार्थिनोकार्पी का मतलब है कि बीज जो है फिर वो उसमें नहीं बनते, क्योंकि एग स्पर्म्स के फर्टिलाइज किए बगैर ही नए जो एम्ब्रियो है उसमें चेंज हो जाता है। कॉजेज डिले इन लीफ सेंसेस एजिंग इन अ फ्यू स्पीशीज़। कुछ स्पीशीज़ में